चंद पैसे साल में हाथ पे रख देते हैं तो उनका ये ख्याल है कि माँ बाप के हुकूक को वो अदा कर रहे हैं। उनका तखय्युल ये होता है कि माँ बाप को ईद बकरा ईद पर या साल में 2-3 मरतबे नई जोड़ी बनवा दिए कपड़े के तो ये समझते हैं कि हम माँ बाप के हुकूक को अदा कर रहे हैं। जरा आप तवज्जो करें, ये भी माँ बाप के हक में से एक हक है, ये भी माँ बाप के हुकूक में से हुकूक है कि आप माँ बाप को नए कपड़े बना के दें, आप माँ बाप के हाथ पर चंद पैसे उनकी जरूरियात के मुताबिक रख दें। लेकिन जरा तवज्जो करें, सिर्फ इतना ही हक नहीं है माँ बाप का। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी माँ बाप के हुकूक को बयान करते हुए फरमाते हैं, आप लिखते हैं लोगों, माँ बाप का हक ये है, माँ बाप की इज्जत ये है, माँ बाप की तकरीम ये है, माँ बाप का अदब ये है और माँ बाप के साथ उसने शुरू किए है कि जब माँ बाप से बात की जाए तो पहले उनसे इजाजत ले ली जाए। आज फरमाते हैं अगर तुम्हें माँ बाप से बात करना हो तो पहले कहो माँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अब्बा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं लोग, अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें इजाजत दे दे तो तुम उनसे गुफ्तगू करो, अगर मना कर दे तो उनसे गुफ्तगू ना करो। और आला हज़रत फरमाते हैं जब माँ बाप इजाजत दे दे तो इस तरह गुफ्तगू करो कि जैसे एक गुलाम अपने आका से गुफ्तगू करता है, जैसे गुलाम की आवाज कभी आका की आवाज पर बुलंद नहीं होती है, ऐसे जब तुम माँ बाप से गुफ्तगू करो तो अपनी आवाज को उनकी आवाज पे कभी बुलंद ना करो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मुस्तक़े आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। बहुत खूब, बहुत जरा देखें आप यहाँ नौजवानों की कसरत से तवज्जो रखें। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, वो भी तवज्जो रखें। मेरी बहनें तशरीफ फरमाएं, वो भी जरा तवज्जो करें। ये मेरे नौजवान बैठे हैं, ये भी तवज्जो करें। आज माँ बाप आज देखें नौजवानों की आवाज सबसे ज्यादा अगर किसी की आवाज पर बुलंद होती है तो माँ बाप की आवाज पर बुलंद होती है। अगर सबसे ज्यादा किसी पर चीखते और चिल्लाते हैं तो माँ बाप पर चीखते और चिल्लाते हैं। अगर सबसे ज्यादा किसी को डांटते नजर आते हैं, किसी पर चीखते नजर आते हैं, किसी पर चिल्लाते नजर आते हैं, किसी की बात को सबसे ज्यादा अगर काटते हुए नजर आते हैं तो वो माँ बाप की बात है, वो माँ बाप का हुक्म है, वो माँ बाप का कहा है। जरा आप तवज्जो करें, आज माँ बाप किसी काम से रोकते तो नौजवान चीख पड़ता है, अगर माँ बाप किसी बुरे काम से मना कर दे तो चिल्ला पड़ता है। लेकिन जरा गौर कर ले, आज जो बाहर रह करके दिल्ली मुंबई पुणे में रह करके कोलकाता या दूसरे शहरों में रह करके अगर हमारा नौजवान मजदूरी करता है, किसी सेठ के वहां वो काम करता है, 10,000 रुपए महीना वो देता है, लेकिन जब वो सामने आता है हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है। अगर वो चार गालियां भी दे दे तो खामोशी से सुन लेता है, अगर वो चिल्ला भी दे तो अदब के साथ उनकी बात को सुनता है। जरा तवज्जो करें, 10,000 देने वाले की बातों को आप अदब के साथ सुन रहे हैं, 10,000 देने वाले की बातों को आप अपने सर को खम करके तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने आपको पाला भी है, वो माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस करके बड़ा भी किया है, वो माँ बाप जिनके आप पर इतने एहसानात हैं कि पूरी जिंदगी अगर माँ बाप को कंधे पर बिठा करके खाना काबा का तवाफ भी कराते रहे फिर भी उनके हुकूक अदा नहीं कहने। वाह वाह वाह। देखें आप ये माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। देखें आप एक ऐसी अजीम नेमत है जिसे हम नेमत उज़्मा कह सकते हैं, लेकिन ये जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। जरा गौर कर लें आप, अगर आज आपका कोई दोस्त है, तवज्जो करें आप, मुझसे ज्यादा तजर्बेकार है आपका कोई दोस्त है, अगर किसी बात पे उससे इख्तलाफ हो जाए आपका, आप किसी दूसरे शख्स के करीब हो जाए वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। आपका कोई भाई है, तवज्जो रखें आप, मेरी तरफ तवज्जो करें, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, अगर कोई आपका सगा भाई है तो वो भी आपका सगा ही भाई होगा। अगर आपकी कोई बीवी है, अल्लाह न करे उसका इंतकाल हो जाए, आप दूसरा निकाह कर ले, वो भी आपकी सगी ही बीवी होगी। लेकिन जरा आप तवज्जो करें, अपने ज़हन को हाजिर रखें और दिल पे हाथ रख के आप बताएं कि अगर माँ बाप एक मर्तबे आपसे रुखसत हो जाए कायनात में, आप किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह ले, लेकिन ये आपको दोबारा नहीं है। जरा देखें आप, तवज्जो करें आप और जरा इस बात को आप दिल के कानों से सुने। एक नौजवान है, तवज्जो रखें आप, उसका